सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के रेहरा में कृषि विकास योजना के तहत 40 किसानों का चयन कर 30 से ज्यादा किसानों के खाते में 8,725 माफ कीजिएगा 750 रुपए की धनराशि आई। लेकिन किसानों का आरोप है कि धनराशि आने पर विभाग ने ये कहकर पैसे ले लिए कि समूह में ही खरीदारी की जाएगी। साथ ही सामानों को लेकर भी आरोप लगाया गया है कि कुछ किसानों को 20 लीटर में लाल रंग के उपकरण दिए गए। साथ ही उपकरण की खरीद पर कोई भी उन्हें रसीद नहीं दी गई। और दुर्गेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? और आपको बता दें कि जो भी सरकारें आती रही हैं वो हमेशा उनका यही प्रयास रहा है कि किसानों के लिए ऐसी योजनाएं लाई जाएं, बेहतर योजनाएं लाई जाएं जिससे वो अपनी आय दुगनी करें। और जब हमारा किसान समृद्ध होगा और धनवान होगा तो मजबूत होगा तो देश भी हमारा उन्नत करेगा। इसी के तहत एक योजना ही है परंपरागत कृषि योजना, जिसके तहत किसानों को जैविकीय विधि से खेती करने के लिए जो बताना था। इसमें किसानों को जो क्लस्टर बनाया गया विभाग की तरफ से, एक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार 20 किसानों का चयन करना था जी। विभाग ने जनपद के ही रेहरा में ही 2 क्लस्टर में 40 किसानों का चयन किया गया, जिसके तहत उनको जैविक खाद हेतु जो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध खरीदने थे उसके लिए सरकार ने डीबीटी मतलब सीधे जो किसान थे उनके खाते में पैसा 8,750 रुपए भेजे। लेकिन विभाग का जो वहां का क्लस्टर का जिम्मेदार था, जो वहां के किसानों ने ये आरोप लगाया कि वो 8,750 रुपए उनसे ले लिए गए, यह कहकर कि आप लोग खरीद नहीं कर पाओगे और पैसे आप लोग व्यय कर दोगे। और इस तरह से तकरीबन 30-32 जो वहां पे डाटा निकल कर आया, लगभग 30-32 किसानों से 8,750 रुपए ले लिए गए। और लेने के बाद जो उनको उपकरण उपलब्ध कराया गया, 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम, एक बाल्टी, एक मग और एक छन्नी, और जो एक फव्वारे की मशीन दी गई बैटरी वाली, उसमें भी किसानों ने बताया और हमने देखा भी वहां मौके पर कि कुछ किसानों को 16 लीटर का नीले कलर में और कुछ किसानों को 20 लीटर का लाल कलर में मुहैया कराया गया है। किसानों ने यह आरोप लगाया कि जब हम उनसे जानना चाहें कि क्या क्या चीजें हमको लेनी है या मिलनी है, तो वहां पे जो भी विभाग से जिम्मेदार थे उन्होंने कहा कि ये खरीदारी हमें करनी है, आप पैसे सीधे निकाल के हमको दे दो। जी। अच्छा दुर्गेश, आपने जिस तरह से बताया यहाँ पर अनियमितताएं हो रही हैं, विभाग ये कहता है कि विभाग को खरीदने, तो फिर पैसे आखिर किसानों के अकाउंट में जा क्यों रहे हैं? पहले किसान को भेजें फिर किसान विभाग को भेजें, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। आखिर गलती कहाँ पर हो रही है और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इसकी? जी एकदम सही मैं आपने पूछा है। देखिए सरकार का ये जो नियम है, सरकार चाहती है कि सीधे लाभार्थी के खाते में हमारी पैसे पहुंचे और जो योजनाएं हम चला रहे हैं उन योजनाओं का सीधे उनको फायदा मिले। लेकिन जो हमारे जिम्मेदार होते हैं धरातल पर, जो जिम्मेदार होते हैं, विभागीय जिम्मेदार होते हैं, सारा नियमों का, सरकार के जो भी नियम है उसको मटिया प्लेट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ज्यादातर अगर आप देखिए धरातल पर, तो जितना ज्यादा किसान यानी एक मध्यम वर्ग किसान जितना ज्यादा पीड़ित है उतना योजनाओं में नहीं देखने को मिलता। हाँ, सरकार दावे करती है कि हमारी ये योजनाएं 100% धरातल पर सही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इस संदर्भ में वहाँ के उप कृषि निदेशक अरविंद कुमार जो विश्वकर्मा जी थे उनको संपर्क साधना चाहा तो वो छुट्टी पर गए हुए थे। उनका चार्ज लिया हुआ था जिला कृषि अधिकारी, उनसे हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा इस संदर्भ में हम कुछ भी नहीं बात करेंगे। फिर हमने अगला रुख जो यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी है, क्योंकि वो दूसरे पायदान के जिम्मेदार अधिकारी थे, उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने दूरभाष पे सीधे ये कहा कि मैं इस संदर्भ में आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगा। जब हम उनसे दोबारा कहे कि सर हमारी खबर अनकम्प्लीट है, तो उनका ये था कि आपकी खबर कंप्लीट हो या ना हो ये हमारी समस्या नहीं है, इस बारे में हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जब जवाब मिलता है तो आप सोचिए कि सरकार कितनी भी योजनाएं चला दे और धरातल पर जिम्मेदार इस तरह से बात करेंगे तो इसका सीधा यही अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है। आप सोचे 8,750 40 किसान, सिर्फ मैंने आपको रेहरा का ही दिखाया, और जबकि जनपद में 14 ब्लॉक हैं और इस तरह से कार्य हो रहे हो तो कितना बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
अच्छा दुर्गेश, इस पर पूरा सेट की अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पैसे मिले हैं, आप निकाल के हमें दीजिए, हम परचेजिंग करेंगे। इस पूरे किट की कॉस्ट क्या है और क्या यहाँ पर कितनी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती, कौन कौन सी चीजें मिलनी है किसानों को? जी, जो वहाँ पे किसान थे, हमने उनसे पूछा कि क्या जो खरीदारी करनी है उसका कोई लिस्ट मिला, या जो जैविकीय खाद बनाना है उसके लिए कोई आपको जानकारी दी गई, कोई प्रशिक्षण दिया गया, या जो आपसे पैसे लेकर उन्होंने आपको सामान दिया उसकी कोई आपको बिल वाउचर दिया गया। वहाँ पे किसान एकदम चुप रहे। उन्होंने कहा ना हमको लिस्ट के बारे में जानकारी है, ना हमको कोई बिल वाउचर मिला है, ना हमारे पास कोई प्रशिक्षण है। हाँ, अभी हम एक जगह खड़े हुए थे, एक दूसरे ब्लॉक में एक किसान से हमारी बात हो रही थी। किसान ने कहा कि सिर्फ हमको मशीन ही दिया गया है और एक ड्रम दिया गया है, बाकी उपकरण कहा गया है कि हम आपको बाद में उपलब्ध कराएंगे। जबकि उस किसान से सीधे 8,750 रुपए विभाग ले चुका है। ये अभी कुछ देर पहले ही एक किसान से हमारी बात हो रही थी। तो इसमें जब लिस्ट दी ही नहीं गई है कि क्या उपकरण खरीदने हैं, तो इसमें किसान ही क्या बता पाएगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये लीपापोती है। इनडायरेक्टली यहाँ पर ये कह दिया गया है कि हमने पैसे दे दिए हैं, अब आगे क्योंकि किसान तो बैंक में दिखाएगा नहीं कि कहाँ भेजे हैं, तो ये मामला रफा-दफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।